नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बारहा चाहता हूँ कि वो ख़बरें जो भारत में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम या असबियत के चलते आने वाली वो न्यूज़ जो दबा दिए जाते हैं आपके सामने पेश ना करूँ, कुछ खुशखबरी वाली ख़बरें ले आऊँ, लेकिन मिलती ही नहीं है। जहाँ भी खोजने की कोशिश होती है, जितने भी वेबसाइट्स ओपन होते हैं, जितने भी हमारे ज़राए आते हैं, सब जगह इसी तरह की ख़बरें हैं। हाँ, आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगी, ये ख़बरें दबा दी जाती हैं या फिर कभी सोशल मीडिया के किसी कोने में कोई एक आदमी शेयर करता है, कुछ लोग देख लेते हैं, ख़त्म हो जाता है। मसलन उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद का ये ख़बर आप लोगों को पहुंची, जिसमें एक दुकानदार ने अपना घर मुसलमान को बेच देता है। इससे नाराज़ होकर के वहाँ के मकामी लोग जो है इस कदर भड़क जाते हैं कि जो है एहतिजाज करने पर उतर आते हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको सुनाया था, एक डॉक्टर जोड़े को बेचने की वजह से किस तरह से जो है नाराज़गी का इजहार किया गया था। ये उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद का है। 32 लाख रुपए में बेचा गया था, 5 लाख रुपए का एडवांस लिया गया। एक दुकानदार जिसका नाम खैराती लाल बताया गया है, ये भगत सिंह मार्केट के प्रहलाद नगर में वाक़े है, लेकिन ऐसी पड़ोसियों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि जो है वो किसी मुसलमान को हिंदू अक्सरियत इलाके में रहने की इजाज़त नहीं देंगी। बुध को यहाँ पहुँचने वाली मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अपनी नाराज़गी जाहिर करने की कोशिश में पड़ोसियों ने घर के सामने खीमा लगाया और हिंदू मजहबी मंत्र हनुमान चालीसा का विरद करना शुरू कर दिया। कशीदगी बढ़ने पर मकामी काउंसिलर अभिनव अरोड़ा वहाँ पर गए, राब्ता किया और फिर इस तरह से मामला हल करने की कोशिश। नाज़रीन गिरामी, अब वो जोड़ा जाकर कि उस घर में रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा भी तो किस तरह से रहेगा जब पहले से ही पड़ोसी इस कदर जो है मुखालिफिन हैं। लेकिन किस तरह से सोच बदल रही है, बदली जा रही है। जो हिंदू अब तक जो है वो बड़े पुरसुकून हालत में मुसलमान के साथ एक पड़ोसी के हैसियत से रहता था, आज जो है ऐसे हालात बना दिए गए हैं गुज़िश्ता इस सालों में कि अब जो है वो अपने एरिए में मुसलमान को एक घर भी बेचने के लिए तैयार है। जो बेचता है उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई जाती है। हमने अभी कुछ 4-5 दिन पहले खातून की वीडियो भी सुनाई थी आपको। अब देखिए, झांसी में आजकल ऑनलाइन पढ़ाने का सिलसिला जारी है। कुरान ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और जब से ये कोरोना का सिलसिला हुआ, फिर उसके बाद घर बैठे पढ़ने और पढ़ाने वालों की तो तादाद और कतार लग गई। हर तीसरा आदमी जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है और पढ़ा भी रहा है। ऐसे में मौलवी और दीगर अहबाब भी अरबी, उर्दू और कुरान वगैरह पढ़ाने के लिए क्लासेस लेते हैं। ऐसे ही मुफ्ती खालिद नदवी जो झांसी के काजी सिटी से जिनका ताल्लुक़ है, वहाँ से उनको आज एनआईए ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते थे, लेकिन मुबैना इल्ज़ाम लगाया कि ये बैरूनी पैसा हासिल कर रहे हैं, इस नाम से कहते हुए उनको उठा के ले गई है। अब वहाँ के लोग नाराज़ हुए और कहा कि एक ऑनलाइन टीचर जिसके बारे में सुबह से शाम तक जानते हैं कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, वो किसी गलत चीज़ों में नहीं है, फॉरेन फंडिंग जो उनको आ रही है, मुमकिन है कि किसी 2-3 तलबा को जो बाहर रहते हों, अमेरिका में रहते हो, कहीं रहते हो, उनकी कुछ पैसे आ रहे होंगे, लेकिन इसी का बहाना बना करके एनआईए ने उसको उठा कर लिया। यहाँ के लोगों ने लगातार एहतिजाज दर्ज किया। क्या आपको ये खबर मिली? उत्तराखंड के हिंदू ग्रुपों ने आज जुमा की नमाज को लेकर के एहतिजाज किया, जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए। नरेंद्र नगर में एहतिजाज दर्ज कराते हुए मुसलमानों के खिलाफ
नफरत आमेज बयानात जारी की गई। जिहादी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले एक खातून जो जुमा की नमाज अपने घर में पढ़ती थी, वो वीडियो दिखा करके आपको बताया था कि किस तरह बजरंग दल के गुंडे जाकर के उनको डराया और धमकाया था। ये वीडियो थी वो। अलग अलग एतबार से नाज़रीन गिरामी ऐसी नफ़रत का माहौल, ऐसी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं कि इन ख़बरों को दबाया जा रहा है और नफ़रत का माहौल अंदर से पनपता जा रहा है। और उसका नतीजा किस तरह से निकलेगा आप अंदाज़ा लगाएं। यूपी के एक इलाके में स्कूल का टीचर 5वीं जमात के मुस्लिम लड़के को मार देता है बुरी तरह से, होमवर्क ना करने की वजह से। शकील नामी उसका वालिद जो है उससे पूछने के लिए जाते हैं कि आपने इस कदर जुल्म और सितम की इंतहा करके क्यों मारा होमवर्क ना करने पर। तो शकील को न सिर्फ गालियां दी जाती हैं, उनको स्कूल से बाहर जाने की धमकी दी जाती है। यहां तक कि यहां का प्रिंसिपल अजय शर्मा वो जो है चाकू लेकर के खुद उसके वालिद पर हमला करने के लिए आ जाता है। एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने साथ चाकू लेकर के घूम रहा है यूपी में। अजय शर्मा उसका नाम है। 5वीं जमात के तालिब इल्म को बुरी तरह से मारता है होमवर्क ना करने की वजह से। शनिचर के दिन पूछने जाते हैं तो उसके वालिद शकील पर चाकू से हमला करता है और चाकू अपने साथ छुपाया हुआ होता है। अब ये लोग गुंडे हैं, प्रिंसिपल हैं, असातिज़ा हैं, ये लोग स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। ये कतार दर कतार जो खबरें मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, ये कोई पेश ही नहीं कर रहा होगा, आपको पता भी नहीं होगा। ये खबरें दबा दी जाती हैं या जो कुछ भी है, लेकिन ये सूरत हाल है मुसलमानों के साथ। अक्सर खबरें या तो एमपी से, जहां बीजेपी बेल्ट है, यूपी से आ रही हैं। ये बच्चों को मारने का मामला हो, मुरादाबाद का मामला हो, या फिर उत्तराखंड का, और या नये का खाजी साहब को गिरफ्तार करने का हो, मुफ्ती खालिद साहब को। सूरत हाल बहुत ही संगीन होती जा रही है नाज़रीन किराम। अब देखिए, वो खबर आ ही गई इबादतगाह कानून के सिलसिले में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये एक खुश आइंद और अच्छी खबर है मुसलमानों के लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल के लिए मंदिर मस्जिद तनाज़े से मुतालिक कोई मुकदमा दर्ज ना करने की बात कही और मरकज़ से कहा कि 4 हफ्तों के अंदर जो है वो इस सिलसिले में अपना जो है बयान दर्ज करे, अपना मौक़िफ़ दर्ज करे, मौक़िफ़ पेश करे। और जो मुकदमा दीगर जो है मंदिर मस्जिद के सिलसिले में जहाँ भी चल रहे हैं, वो कोई भी फ़ैसला ज़ैली, वो चाहे हाई कोर्ट में हो या ज़िला कोर्ट में हो या दूसरे ज़ैली, जितने भी उसके ज़ैली जो कोर्ट्स आते हैं अलग अलग नामों से जो तकसीम हो जाते हैं, वहाँ अगर ये केसेस चल रहे हैं तो फिर उस पर जो है किसी भी तरह का फ़ैसला या अगली कोई भी समाअत नहीं होगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इबादतगाह कानून के सिलसिले में ये समाअत चल रही है। और इबादतगाह कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो एक्ट है, उस पर क्या उसमें जो है कमियां हैं, क्या उसमें फैसले लिए जा सकते हैं, उसके हक़ाइक़ क्या हैं, जब तक पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट समझेगा नहीं और पूरे भारत में इसको समझाएगा नहीं, तब तक इस सिलसिले में कोई भी ज़ैली अदालत कोई फ़ैसला नहीं ले सकती। ये इस वक्त आज जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस वक्त जो है ये फ़ैसला आया है, हिदायतनामा जारी हुआ है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि संभल में मस्जिद को अचानक सर्वे के बाद जिस तरह 5 नौजवानों की जान गई, उसके बाद से बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर के जो है तनकीद की गई और प्लेसेस
ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो है अलग अलग तरह के तबसरे हुए, डिबेट हुए, किस तरह कानून होने के बावजूद किस तरह से आप किसी मस्जिद के अंदर घुस करके कहा दावा कर सकते हैं कि जो है ये हमारी मंदिर थी और इसमें सर्वे करवाया जाए, और इस तरह सर्वे करवाने के और अदालत के हकाम के ऊपर किस तरह से जो है मुसलमानों के अंदर गैर तहफ़्फ़ुज़ तसव्वुर पैदा हो जा रहा है। उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो तबसरे हुए, तो अब जो है जमीयत उलमा की जानिब से दायर की गई इस अर्ज़ी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया है। उधर नाज़रीन गिरामी, दारुल उलूम देवबंद ने जेपीसी में अपना मौक़िफ़ भी रखा है, वक्फ़ बिल की सख्त मुखालिफत की और कई दलाइल दिए हैं, और हमने कल वो वीडियो भी आपके सामने रखी थी कि जेपीसी में मीटिंग में जो है मौलाना अरशद मदनी साहब के जाते हुए बहरकैफ सबसे कदीम इस्लामी मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने बुध को वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 में मुजव्वज़ा तब्दीलियों की मुखालिफत दर्ज की है, और मौलाना अरशद मदनी जिन्होंने बुध को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के साथ मीटिंग के दौरान तकरीबन 2 घंटे तक बात की, बिल के मुज़मरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ख़बरदार किया कि अगर ये तरामीम लागू होती हैं तो मुसलमानों की इबादतगाहों की हिफाजत ख़तरे में पड़ जाएगी। ज़राए के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद के वफ़द ने कमेटी के सामने 22 नुकाती तजावीज़ भी पेश की, जिसमें बिल को मुस्तरद करने की वजूहात बयान की गई। पार्लिमानी ज़राए ने कहा कि मुंतज़मीन की जिम्मेदारी है कि वो क़वानीन के मुअस्सर निफाज को यकीनी बनाएँ, और ज़राए ने बताया कि मदरसे के सरबराह ने तमाम मजहबी इदारों के गवर्नेंस और इंतज़ामी मामलात में बराबरी की भी हिमायत की है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इबादतगाह क़ानून 1991 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की जो अहम समाअत हुई, उस पर जो फैसला हुआ वो, और फिर जो है दारुल उलूम देवबंद का जेपीसी की मीटिंग में शिरकत होकर के पूरे दलाइल के साथ इस बिल को जो मुजव्वज़ा बिल को रद्द करने की जो दलाइल दिए वो भी। अब देखिए एक और मुसीबत, वन नेशन वन इलेक्शन। अब इस सिफारिशात को मोदी काबीना ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट के जारिया सरमाई इजलास में बिल पेश करने का इम्कान है। ये कहा जा सकता है कि मरकज़ी हुकूमत बीजेपी की और उसके जितने भी हवारी हैं, मुल्क में तरक्की हो न हो और गरीब मज़ीद गरीब होता गया, अमीर मज़ीद अमीर होता गया, मुतवस्सित तबके का कोई ख्याल नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जॉब की तलाश में नौजवान पागल हुए जा रहे हैं, बड़े बड़े इम्तिहानात के पर्चे जिस तरह लीक हो रहे हैं वो अपनी जानिब है, और महंगाई अपने उरूज पर है। इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल किया हो ना किया हो, गरीब को कुछ दिया हो ना दिया हो, जो कुछ भी हो, लेकिन बिल पास करवाने में जो मुखालिफिन, जिसके आवाम के लिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें बहुत आगे बढ़ी हुई है। अब वन नेशन वन इलेक्शन का भी यही मामला है। अब सिफारिशात को मोदी काबीना ने मंजूरी दे दी है, यानी एक मुल्क एक इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन को आप आसानी के साथ अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा कि जो आपकी रियासत में अलग अलग असम्बली इंतखाबात होते हैं उसको, और जो पार्लिमानी इंतखाबात होते हैं उसको, और भी बहुत सारे जो राज्यसभा और इन तमाम चीज़ों के अराकीन को जो बनाए जाते हैं, उन तमाम इलेक्शंस को एक ही वक्त में करना। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है पार्लियामेंट के जारिया सरमाई इजलास में बिल पेश करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसको लेकर के अपोजिशन अभी से जो है वो पूरी तरह से मुखालिफत कर रहे, बल्कि पहले से करते आ रही थी। नाज़रीन गिरामी, जालिम दहशतगर्द इस्राइली फ़ौज ने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया है कि उसकी 4 जंगी ब्रिगेड टीमें अभी तक शाम की जुनूब में तैनात हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इन दस्तों ने इसराइल और शाम के बीच बफर जोन के अंदर पूरी सरहद पर ख़तरा से निपटने का काम अंजाम दिया। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में वाज़ेह किया कि इसराइली ऑपरेशन का मकसद मुल्क के शिमाल में इसराइली शहरों की सलामती को यकीनी बनाना है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे और ये इसराइल इस वक्त जो है शाम में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात।
मोहब्बत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।